तो चलिए दीपिका की जिंदगी के कुछ खास पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे वो भारत का गर्व और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। तो दीपिका का जन्म तो हुआ डेनमार्क में, कोपेनहेगन में, पर वो बड़ी हुई बेंगलोर में। हाँ, और उनके पापा प्रकाश पादुकोण, वो तो मतलब भारत के बहुत मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं। जाहिर है, तो ऐसे में घर में बैडमिंटन का माहौल तो होगा ही। बिल्कुल। तो छोटी दीपिका भी सुबह सुबह बैडमिंटन कोर्ट पर खूब पसीना बहाती थी, अपने पापा की तरह। और सिर्फ शौक के लिए नहीं, उन्होंने तो राष्ट्रीय स्तर पर खेला भी। वो एक उभरती हुई खिलाड़ी थी। हाँ थी, लेकिन कहते हैं ना, दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनके दिल में एक और ख्वाब पल रहा था। अच्छा, वो क्या था? उन्हें ना स्कूल के फंक्शन में स्टेज पर बोलना, एक्टिंग करना, लोगों के सामने आना, ये सब बहुत पसंद था। ओह, वहीं से शायद उन्हें कैमरे से प्यार हो गया। सोचिए जरा, अगर किसी के पास दो बहुत अच्छे टैलेंट हो, जैसे खेलना और एक्टिंग, तो चुनना कितना मुश्किल होता होगा, है ना? हाँ, बहुत मुश्किल। एक वो जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और शायद दुनिया भी आपसे वही उम्मीद रखती है, और दूसरा वो जिसे आपका दिल करना चाहता है, वो अनजाना रास्ता। बिल्कुल। यहीं पर शायद परिवार से मिली सीख काम आती है। उनके परिवार ने हमेशा मेहनत और सादगी की सीख दी। हाँ, ये बात तो है। तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। अच्छा, बैडमिंटन के साथ साथ? हाँ, शुरुआत में शायद दोनों चल रहा होगा, फिर धीरे धीरे मॉडलिंग की तरफ झुकाव बढ़ा। ये खुद को आजमाने जैसा था। और देखते ही देखते वो टीवी एड्स में छा गईं। उनका चेहरा जाना पहचाना बन गया, वो लिटिल गर्ल, क्लोज-अप गर्ल। हाँ, लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया, उनकी मुस्कान, उनका कॉन्फिडेंस। और फिर आया वो बड़ा मौका, फिल्मों का। हाँ, और वो भी क्या मौका था। पहली ही फिल्म ओम शांति ओम। और हीरो कौन? शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह। बिल्कुल, ये तो किसी भी नए कलाकार के लिए सपने जैसा होता है। लेकिन कहते हैं कि जब उन्हें ये ऑफर मिला तो वो बहुत खुश तो थीं, पर साथ में डरी हुई भी थीं। ये तो स्वाभाविक है, इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी फिल्म, इतने बड़े स्टार, डर तो लगता ही है। हाँ, फिल्म सुपरहिट हुई और दुनिया को एक नई स्टार मिल गई, दीपिका पादुकोण। ये दिखाता है कि डर के आगे ही जीत होती है ना? सही कहा, बस वो पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि शायद सबसे अहम हिस्सा अब आता है। हाँ, उनका वो पहलू जिसने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा बना दिया। बिल्कुल, उन्होंने लिव लव लाफ फाउंडेशन शुरू किया। ये संस्था मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाती है और लोगों की मदद करती है। इससे पता चलता है कि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं होती। हाँ, बल्कि दिल में, अच्छी सोच में और दूसरों की मदद करने में होती है। वाह, और उनके इस काम को, उनके अभिनय को दुनिया भर में पहचान मिली है। जी हाँ, उन्हें भारत में और दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए कई पुरस्कार। और तो और, वो दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 लिस्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। यकीनन, ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा है। और एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ बताइए। लंदन में जो मैडम तुसाद म्यूजियम है ना, जहाँ मोम के पुतले होते हैं। हाँ हाँ, पता है। दीपिका पहली भारतीय अभिनेत्री हैं जिनका मोम का पुतला वहाँ लगा। अरे वाह, क्या बात है, ये तो कमाल है ना कमाल? और ये सब सोचते हुए ये याद रखना भी मजेदार है कि ये वही लड़की है जो कभी नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर थी। सच में, कितने अलग अलग पड़ाव हैं उनके सफर में, बैडमिंटन कोर्ट से फिल्मों के बड़े पर्दे तक का सफर। तो दोस्तों, ये थी दीपिका पादुकोण की कहानी, एक सफर जिसमें सपने थे, चुनौतियां थीं और सबसे बढ़कर हिम्मत थी। वो आज दुनिया भर की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी एक रोल मॉडल हैं। उनकी कहानी सिखाती है कि सपने देखना जरूरी है और उन सपनों के लिए मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जिसमें खिलाड़ी नेट के ऊपर से शटल मारकर अंक जुटाते हैं। खेल एकल या युगल डबल्स में खेला जाता है। खिलाड़ी को तेजी, संतुलन और हाथ पैर की समन्वय कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये खेल शारीरिक फिटनेस बढ़ाने, रिफ्लेक्स तेज करने और मजा लेने के लिए बहुत अच्छा है। बैडमिंटन दुनिया का सबसे तेज शटल वाला खेल है। भारत के खिलाड़ी जैसे पीवी सिंधु और साई प्रणीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। बैडमिंटन खेलने से
फैसला लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग भी बढ़ती है। ये खेल दोस्तों के साथ खेलने पर टीम भावना और खेल भावना सिखाता है। अभिनय। अभिनय का मतलब है किसी किरदार का जीवन, भावना और कहानी दर्शकों के सामने जीवंत रूप में दिखाना। अभिनय में चेहरे, आवाज, हाव भाव और शरीर की भाषा का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ फिल्मों या नाटक तक सीमित नहीं, स्कूल, वीडियो और पब्लिक स्पीकिंग में भी काम आता है। अभ्यास, कल्पना शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभिनय बहुत फायदेमंद है। अच्छे अभिनेता कहानी को महसूस करके नहीं, केवल बोलकर प्रस्तुत करते हैं। आप घर पर भी छोटी-छोटी कहानियों को अभिनय करके सीख सकते हैं। अभिनय से भावनाओं को समझने और दूसरों के नजरिए को जानने की क्षमता बढ़ती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आप और सीखना चाहते हैं तो जुड़िए हम। पिछले एपिसोड देखो, अगला मिस मत करना। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ।